हंसना और हंसना जरूरी होता है, क्योंकि वो मन को आनंदित करता है और मानसिक बोझ को कम करके पढ़ाई में फोकस करने को प्रेरित करता है। लेकिन उस हंसने और हंसाने में नैतिकता होनी चाहिए। महिलाओं के लिए डबल मीनिंग की बातें करना आपको आनंद देता है, लेकिन मैं ऐसा आनंद देकर आपको हंसा नहीं सकता। जो के गाने सुनाकर मैं आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने अपने 38 साल की उम्र और 18 साल के टीचिंग करियर में जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारा, और उसका उदाहरण है कि मैं बिना बातें करे विज्ञान जैसे विषय को भी इतने गंभीर अंदाज में होकर पढ़ाता गया। किसी भी महिला की दोगली बातें करना और अमर्यादित बातों के लिए बायोलॉजी से बेहतर कोई भी विषय नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विचारों में फोड़ पर लाकर मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अपने अनुशासन और पढ़ाने के तरीके से आपके जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव किए, जिससे भी आप समझ नहीं पाओगे। महिला के मासिक चक्र और जनन तंत्र को पढ़ाकर मैंने आपके विचारों को इस प्रकार से साफ किया है कि अब आप इस विषय पर निसंकोच अपने दोस्तों, परिवार और समाज में सभ्य अंदाज में इस विषय पर खुलकर बात करने की स्थिति में आ गए और उनमें जागरूकता का काम करेंगे। मेरे 2 घंटे पढ़ाने की कला, 2 घंटे बोर्ड का इस्तेमाल करने की कला और 2 घंटे के समय का इस्तेमाल करने की कला, पढ़ाने के लिए मेरा डेडिकेशन और साइंस जैसे रोचक विषय को इस गहराई से समझाने की कला। अगर आप इसमें आनंद ढूंढते और इसका मनोरंजन उठाते तो इससे ज़्यादा आनंदित करने वाला कुछ भी नहीं था, और यह आपके जीवन में बदलाव भी ला सकता है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग नादान उम्र में, अगर मैं आपके साथ नादान बनता तो मेरा मन मुझे मुचलित कर देता। मैंने अपने विचारों को आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आपके विचारों के आगे नतमस्तक नहीं होने दिया, बल्कि मुझे ये विश्वास है कि जिसने साइंस की पूरी क्लास ईमानदारी से ली है, तो मैं ही जाते समय आपकी सोच बदल के जाऊँगा। मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग मुझे नापसंद करते हैं, जिसके अनेक कारण। शायद में सबको पसंद आता तो जमीन पर रहकर आसमान की परिधि में खो जाता। जीवन में कुछ आलोचक भी जरूरी जो आपको जमीन की परिधि में सीमित करता। ना मेरे में ईगो है, ना मेरी में एटीट्यूड है, और ना ही मैं खुद को पता नहीं क्या समझता। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे में ईगो है, एटीट्यूड है, तो लगने दीजिए कि फिर लगने की गलतफहमी में कोई भी इलाज नहीं होती। जिन लोगों को फिर भी लगता है कि आप ऐसे ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जिस ईमानदारी से जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो, इस लक्ष्य को अगर आप भूल गए हो तो मैं ज़बरदस्ती ईगो या एटीट्यूड दिखाकर इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश मेरी तरफ से करता रहूँगा, चाहे मेरे ऊपर किसी प्रकार का टैग लगाते जाए। विचारों में सभ्यता लाइए, महिला पात्र आपके मनोरंजन का हिस्सा ना बने, इसके लिए अपने अंदर बदलाव कीजिए और यकीन मानिए आप साइंस को सबसे बेहतरीन तरीके से सीखें।